थपकी थपकी प्यार की। बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। अरे पहली बार तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी और तुमने सबके बीच में हमारी नाक कटवा दी। और नहीं तो क्या, इससे तो अच्छा होता था कि बड़ी सासू माँ ना पूजा की सारी जिम्मेदारी हमका ही दे देती। कम से कम हम तुम्हारे जैसे इतनी बड़ी गलती तो नहीं करते कि शिव जी की पूजा में ही शिवलिंग ना लाए, पूरी नाक ही कटा दी हमारी। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? अब बड़ी सासू माँ, दादी माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने से हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी क्या? वो तो भला और थपकी और बिहान का जो बाहर पूजा कर रहे थे, उनकी वजह से हमारी पूजा तो पूरी हुई, हमारी नाक भी कटने से बच गई। रहने दीजिए माँ, श्रद्धा बहू से पहली बार गलती हुई है, माफ कर दीजिए। चलिए अब आराम कीजिए आप। और कोई तमाशा करना बाकी रह गया है क्या? तो जाओ यहाँ से, दफा हो। देखा मम्मी जी, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है। छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने किया क्या है? दुनिया वालों के सामने सर शर्म से झुक गया हमारा, और उस थपकी के सामने गर्दन भी झुक गई। इतनी मुश्किल से घर वालों के दिलों से निकाला था उस थपकी को, और तुम्हारी इस छोटी सी बात की वजह से फिर से दिलों में जगह बनाने का मौका मिल गया उसे। पहली और आखिरी गलती है ये तुम्हारी श्रद्धा, जो मैं माफ कर रही हूँ इसके बाद, और फिर कोई बवाल खड़ा मत करना तुम। उस थपकी का तो पक्का इलाज करूंगी मैं। इस घर से बाहर निकाला है, उस तबेले से भी बाहर निकाल के रहूंगी, पक्का निकाल के रहूंगी मैं। ओफो, किन नमूनों के बीच फंस गई मैं। इतनी स्टूपिड फैमिली तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे गलती क्या हो गई, पूरा का पूरा राशन पानी लेके चढ़ गए मुझ पर। आए दिन कोई ना कोई नई नई पूजा करते रहते हैं। एक पूजा नहीं की तो कौन सा बवाल हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया। डिस्गस्टिंग। थपकी, आज तुम्हारी वजह से मम्मी जी ने मुझे सुनाया। अब देखना मैं अपनी इस गलती को जीत में कैसे बदलती हूँ। बिहान, प्रसाद। वैसे थैंक यू कहना था तुम्हें। आज तुमने मेरे लिए शिवलिंग बनाया और उसकी वजह से मैं पूजा कर पाई। ये हर बात पे तुम्हें खुशफहमी क्यों हो जाती है कि हम जो करते तुम्हारे लिए करते? घर छोड़ा तो कहा तुम्हारे लिए, अब शिवलिंग बनाया तो बोल रही हो तुम्हारे लिए। ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं है मैडम, ये सब हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए। देखो मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया वालों की नजर में हो तो तुम हमारी धर्म पत्नी। तो अब दुनिया वाले क्या कहें कि बिहान पांडे की पत्नी पूजा करने की बजाय वहां चौखट पर बैठकर लोगों की चप्पल जमा रही थी। सोचो क्या इज्जत रह जाती है हमारी। बिहान, बाबूजी जी, बाबूजी वो जिस तरह से आज तुमने शिव जी की पूजा की और परिवार के मान की रक्षा की, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत बुरा भी लगा कि तुमने ये सब घर के बाहर रहकर किया। खैर, हम तुम्हें ये देने आए थे, डिक्शनरी, शब्दकोश। कुछ वक्त पहले तुमने मांगा था ना हमसे।
बाबूजी आपको ये याद था? याद तो हमें वो भी है जो शायद तू भूल चुका है। तुझे अपने कंधे पे बैठा के घुमाना, तेरी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करना, तेरी एक खुशी के लिए अपनों से भी लड़ जाना। और तो और हमें यह भी याद है कि हम सांस ले रहे हैं तो अपने इस बेटे की वजह से, वरना हम तो उसी दिन मर गए होते जब। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आपको तो हमारी भी उम्र लग जाए। बाबूजी हमको भी सब याद है, हमें नाम देने वाले आप हैं, हमें छत देने वाले आप हैं, और तो और अपने इस नालायक बेटे को हर छोटी बड़ी खुशी देने वाले भी आप हैं। बाबूजी हम तो मरकर भी आपसे अलग नहीं हो पाएंगे। घर से बाहर निकल आया और कहता है कि घर से निकल जरूर गए बाबूजी, लेकिन घर छोड़ा नहीं। यहीं इस तबेले में रह रहे ताकि हर वक्त आपको देख सके कि आप ठीक है या नहीं। ये क्या है? ये वो थोड़े दिन पहले हमने बाबूजी से कहा था कि हमें भी अंग्रेजी बोलने का शौक है, लेकिन हमें शब्द नहीं आता, और बाबूजी से ये अंग्रेजी के शब्द वाली किताब मांगी थी, और बाबूजी ने ये सुनो, बोलूं, तुम बेकार में इंग्लिश सीखने की मेहनत क्यों कर रहे हो? तुमसे नहीं होगा। अच्छा, इतने गए गुजरे भी नहीं है। देख लेना, एक दिन हम सीख के दिखाएंगे और इसका जवाब तुम्हें अंग्रेजी में ही देंगे। I do, you see one day. अदिति बेटा, जा ये दिवाकर के माता पिता को दिया। उन लोगों ने हमारे साथ इतना कुछ किया, हमें इतना दुख पहुंचा है, और उसके बावजूद भी अब ये सब। यही तो फर्क है हम में और उन छोटे लोगों में। वैसे भी प्रसाद तो जिन लोगों के मुंह लगे शुभ होता है। चल दे। माँ, मैं बस अभी आई। ये पकड़ो। अरे कहा पूनम जी, ये आदिति इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ चली गई? पता नहीं। मॉन्थ्रूफ, कहाँ रह गए तुम? जल्दी आओ। आ गया। श्रद्धा, क्या हुआ तुम्हें?
ध्रुव चक्कर आ रहा है सुबह इधर से। बैठ। आराम से, आराम से। क्या हुआ तुम्हें? वो थोड़े चक्कर आ रहे थे, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना तो वीकनेस फील हो रही है। एंड खाना क्यों नहीं खाया तुमने? ध्रुव, मैंने घर वालों का दिल दुखाया, इतनी बड़ी गलती कर दी, उसी का पश्चाताप कर रही हूँ मैं। श्रद्धा प्लीज, तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया? दैट्स मोर देन इनफ। हाँ लेकिन। एक मिनट रुको, तुम यहीं बैठो। अरे ध्रुव का हे भगवान, अरे ध्रुव इसकी क्या जरूरत है? गुड गर्ल। Are you feeling better? पहले से बेटर फील हो रहा है। Great. अब प्लीज खाना भी सही टाइम पे खा लेना। थैंक यू। टेक केयर। ध्रुव, you are too good. अब तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें मेरे करीब लेकर आएगी। तुम बस देखते जाओ। अरे कहाँ गए थे? अब आ गई ना, देर तो नहीं कर दी ना? नहीं लेकिन क्या ये देखो। क्या है? अरे क्या कर रही है तू? आदिति, बेटा ये प्रसाद में क्या मिला रही है तू? भांग। भांग? किस लिए? ताकि इस बार मैं दिवाकर का खेल खत्म कर सकूं, और वो भी हमेशा हमेशा खेले। बेटा भांग का नशा बहुत खराब होता है, इसको खाने के बाद बिल्कुल होश नहीं रह जाता। इसीलिए तो दे रही हूँ पापा, ताकि दिवाकर इसे खाते ही नशे में उस हवलदार के सामने सब कुछ सच सच उगल दे। और इस बार दिवाकर की गेम का होगा दी एंड। नहीं बाबूजी, हमारा परिवार नहीं बाबूजी, हमको नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे बाबूजी। बिहान, बाबूजी हम काफी दूर नहीं जाना बाबूजी। बिहान सब ठीक है ना? बिहान क्या हुआ? नहीं बाबूजी, हमको नहीं। बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी हमको नहीं जाना। बिहान सब ठीक है ना? नहीं। अरे ये क्या? जाना नहीं। आपको नहीं। बिहान, बिहान ये मेरा हाथ है, छोड़ो। नहीं बाबूजी, कहीं नहीं जाना। हाँ आप भी हमको छोड़ जाओगे? नहीं जाना हमको स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, आप हमको छोड़ कर चले जाओगे हमारे पुराने परिवार की तरह। हम फिर से ना पिएंगे बाबूजी। नहीं, हाँ नहीं। बिहान क्या कर रहे? छोड़ो। नहीं ना बाबूजी, हम नहीं पढ़ाई नहीं से, हमको आपसे रोको, कभी नहीं जाएंगे।
चुगाड़ी तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास यहाँ सोने की? ओ मैडम, नींद से बाहर आओ। ये हमारी जगह, हम सोते हैं। तुम हमारे पास आई हो, हम नहीं। कल तुम्हें पत्नी क्या बोल दिया? तुम तो सच में पत्नी की तरह सर पर चढ़ने लगी। हमारे पास में आके सो गई। एक मिनट, ये सारी गलती तुम्हारी है। तुम ही हर बात पे मुझे मजबूर कर देते हो। पहले इस पांडे निवास में रहने को मजबूर किया, उसके बाद इस तबेले में रहने को मजबूर किया, उसके बाद यहाँ तुम्हारे पास सोने को। हैं? हाँ, तुमने मेरा कल रात नींदों में हाथ पकड़ लिया था और फिर मेरा हाथ तुमने छोड़ा ही नहीं और मैं भी थकी हुई थी, मुझे भी यहाँ नींद आ गई तुम्हारे पास। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम आई क्यों हमारे पास रात में? क्योंकि कल रात तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मुझे लगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बस तुम्हारी हेल्प करने में यहाँ पर सुनने आई थी। क्या बड़बड़ा रहे थे हम? क्या सुना तुमने? अब कटरीना के बारे में? नहीं, वो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना और तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, बाबूजी घर वालों सबके पास रहना है, यही सब कुछ बोल रहे थे। तुम भी ना जागते वक्त तो गड़बड़ करते ही हैं, नींद में तो रायता ही फैला देते हैं। किसी दिन बहुत बुरा फंसाएगी हमें ये नींद में बड़बड़ाने की आदत। अब सुबह उठकर भी बड़बड़ा रहे हो। अब सुन तो लिया ही है तुमने, तो अब तो जाओ ना, हमें बाजार जाना है किससे मिलने। बाजार मुझे भी जाना है, वो चावल आटा दाल सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, हम ले आएंगे आते हो। नहीं, सारे सामान घर का मैं ही लाऊंगी। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ भूल जाओगे वरना तुम। मैडम, आपके पास पैसे हैं सामान लाने के लिए? ये लो, इससे ले आना और कम पड़े तो हमारा नाम ले लेना। थैंक यू। ये हमारा सामान यहाँ कैसे? ये बाहर किसने निकाला? मैंने। क्या है, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। तुम लोग तो इस तबेले पर कब्जा करके बैठ गए हो, इसलिए मैं सामान बाहर फेंकवा दिया और ये जगह मैंने दे दी है माली को रहने के लिए, किराए पर। हाँ, वो यहाँ रहने के पैसे देगा, तुम लोगों की तरह मुफ्त खोरी नहीं करेगा वो। लेकिन माँ, मैं और रेहान कहाँ जाएंगे फिर? मुझे क्या पता, कहीं भी जाओ मेरी बला से। हाँ, अगर यहाँ रहना है तो किराया तो देना पड़ेगा, वरना दफा हो जाए यहाँ से। अपनी कमाई के 2 पैसे खर्च करोगे ना तो दूसरों की मेहनत की कदर करोगे। जाओ, जाके 2 पैसे कमा के लाओ। वैसे तुम यहाँ रहकर भी पैसे कमा सकती हो, पांडे निवास में ही। पांडे निवास में एक नौकरानी की जगह खाली है।